नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द। आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे अमित शाह। राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद दिखने लगा असर। गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे हरियाणा के सभी खाप प्रतिनिधि। टिकैत से करेंगे मुलाकात। सिंघू पर हिंसा के बाद अनशन एसएचओ को तलवार मारने वाले समेत 44 गिरफ्तार। आज सद्भावना दिवस मनाकर उपवास रखेंगे किसान नेता। आबकारी को लेकर के सरकार की नई नीति। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे शराब। होम डिलीवरी होगी। लाइसेंस फीस बढ़ने की संभावना। पंचायत निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार। निकाय चुनाव समिति के संयोजक का बयान। हर निकाय का अलग घोषणा पत्र बनेगा। दमोह में मंझोले आशी की जोरदार पिटाई। स्कूली छात्रा से कर रहा था भद्रता। छात्रा ने युवक को चप्पलों से जमकर पीटा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक तनाव बढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन को एक नई धार दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया और कहा कि 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि गुरुवार दंगे से भी खतरनाक स्थिति थी। मैंने कभी बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी के ही लोगों ने आंदोलन में किसानों की मदद की। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर में गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 26 जनवरी की हिंसा के बाद कल यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आरएएफ वज्र वाहन भी तैनात किए गए थे और प्रदर्शनकारी किसानों को ले जाने के लिए बसें भी लाई गई थी। यहां तक कि किसानों के टेंट भी हटाना शुरू कर दिए गए थे और ऐसा लगने लगा था कि गाजी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का अंत हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में पूरी तस्वीर पलट गई। राकेश टिकैत ने हुंकार भरी और आंदोलन को नई धार मिल गई। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने की बात की जाने लगी थी, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू ने आंदोलन में जान फूंक दी। दरअसल गुरुवार शाम को राकेश टिकैत मीडिया से बात करते हुए रोने लगे थे। उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी थी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। राकेश टिकैत के शब्द किसानों में जोश ला दिए और पश्चिमी यूपी के किसान एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर जुटने लगे। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ही राकेश टिकैत ने 40 सेकंड में आंदोलन एक बार फिर शुरू होने का दम भर दिया। इससे पहले शुक्रवार दोपहर राकेश टिकैत ने कहा कि हम गाजीपुर बॉर्डर पर ही रहेंगे। यूपी सरकार से मांग है कि प्रदर्शन स्थल पर सुविधाएं दी जाए। जहां एक तरफ गाजीपुर में टिकैत के आंदोलन ने जो पकड़ा, दूसरी ओर सिंधु बॉर्डर पर बॉर्डर खाली कराने को लेकर संग्राम छिड़ गया। स्थानीय लोग आंदोलन पर बैठे किसानों की झड़प हो गई, जहां बीच में फंसी पुलिस को लाठीचार्ज कर हालात को काबू में करना पड़ा, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक एसएचओ गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं राकेश टिकैत के समर्थन में मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत ने महापंचायत बुला ली, जिसका सीधा असर आंदोलन को मिला और आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। महापंचायत में संजय सिंह, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी शामिल हुए, जहां किसानों ने कृषि कानूनों को खत्म करने और दिल्ली कुछ करने की हुंकार भरी। सरकार पूरी कोशिश कर ले भटकाने की, लेकिन मुद्दा जो है पटरी से हटने वाला नहीं है। आप देखो 2 महीने से कोई किसान बैठा है, उम्मीद लेके बैठे हैं, चाहते हैं कि सरकार पीछे हटे। सरकार का नेतृत्व कोई कमजोर नहीं हो जाएगा। अपनी भूल मानने में, एक कदम पीछे लेने में कोई कमजोर नहीं होता और ताकतवर होता है। जिन कानून की स्वीकार्यता नहीं है और जिसको आम किसान मानना हमारा नुकसान होगा, क्यों उसको थोप रहे हो देश को? पीछे हट जाओ। क्या वहाँ से आंदोलन चल रहा है, अपना वहाँ आदमी जाते रहे, ज्यादा एकदम ना जाओ, ज्यादा अपना थोड़े थोड़े आदमी, कभी 2 ट्रॉली कभी 4 ट्रॉली वही अपना जाते रहे। जो किसानों पे ऐसी जाती हो रही, उनमें इन्होंने समर्थन दिया तो उसके लिए धन्यवाद है। जो ऐसे विकट स्थिति में हमारा साथ दिया, उन्होंने किसानों का साथ दिया। आंदोलन तो जारी है। आंदोलन निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार ने सरमाएदारों से पैसे ले रखे, उनको खुश करने के लिए किसानों को के खिलाफ काले कानून बनाए
और जो संघर्ष करेगा उसको हरेस करेंगे, करस करेंगे। ये तो है लोकतांत्रिक है। अगर धरने प्रदर्शन ना होते देश भी आजाद ना होता। कल के पूरे घटनाक्रम के बाद आज गाजीपुर बॉर्डर पर नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे। इसके अलावा रालोद नेता जयंत चौधरी शुक्रवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है तभी से प्रदेश में धारा 144 लगी है। बता दें कि हालात चाहे जैसे हों, तनाव चाहे जितना भी हो, लेकिन इन सब के बीच आंदोलन एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की आलोचना की है। गुरुवार को भोपाल में शिवराज ने कहा कि पूरे देश देख रहा है कि भारत कभी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता। तिरंगा हमें प्राणों से प्यारा है और उसका अपमान करने वालों को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। देश देख रहा है और मेरा अपना भरोसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता और प्राणों से प्यारा तिरंगा है हमें उसका अपमान। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत छुई खदान तैलिया के पास निवासी एडवोकेट सीताराम शुक्ला ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सीताराम शुक्ला छतरपुर के जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 8 साल की बच्ची की जान चली गई दियों से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेश कॉलोनी छात्रावास के पीछे माता के मंदिर में 1.5 माह पहले शाम करीब 7 बजे मासूम अपनी दादी के साथ दर्शन करने के लिए गई थी। वहीं माता के मंदिर में रखे दिए मासूम के कपड़ों में छू गए। आग लगने से 8 वर्षीय मासूम झुलस गई, जिसका छतरपुर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। तो बाल बच्चे आ गए हैं सर, और वो बच्ची वहीं रह गई थी। 2-3 बच्चे रह गए थे। तो वहाँ सीताराम करते हुए ये पीछे से आगे अपने इनमें मेरे तो छाया में उनमें लगी आग दसेंगे। लहंगा में आगे लगी सर, पूरी जल गई सर बच्ची। कितने दिन भर्ती रही यहाँ पे? हाँ, 1.5 महीना हो गए सर, 1.5 महीना। यहाँ रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरे सहयोगी आरिशा सर के साथ।